जीवन में आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। बिना कॉन्फिडेंस या विल पावर के आप कितना निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी कुंडली में बैठा खराब सूर्य इसका कारण हो सकता है। अगर आप देखेंगे, अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है यानी कि डेबिलिटेटेड है, या फिर खराब किसी भाव में बैठा है, या खराब किसी ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है, या फिर ग्रहण योग बना करके बैठा है, तो कई बार कई परिस्थितियों में, डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन, कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि सूर्य आपको खराब रिजल्ट्स देता है। और सूर्य के कारक है कॉन्फिडेंस, विल पावर, फादर के साथ रिश्ते नहीं अच्छा होना, या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, और भी कई सारे ट्रेट्स हैं सूर्य के। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस या विल पावर की कमी है ना, तो सूर्य आपका कमजोर होगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक छोटा सा उपाय करना है, छोटी सी रेमेडी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेली रिचुअल्स नहीं फॉलो कर सकते। उनके लिए बहुत छोटी सी रेमेडी, आपको सिर्फ रोज अपने माथे पर, जो आपका थर्ड आई चक्र होता है, वहां पर लाल चंदन से तिलक लगाना है। दूसरी बात, आपको रोज गुड़ का सेवन करना है। ये दो छोटी सी चीजें हैं जो आपको रेगुलर रूटीन में फॉलो करनी है। अब इसका रीजन क्या है, जब आपका, जैसे आप अपना लैपटॉप या अपने फोन का टर्न ऑफ या टर्न ऑन पॉइंट देखते हैं कि भाई यहाँ से आपने स्विच ऑफ कर दिया, सिमिलरली आप लोगों का जो, या हम लोगों का जो स्विच ऑफ या स्विच ऑन का पॉइंट है वो यहाँ पर है। अब आप कहेंगे भाई ऐसा करने से हम स्विच ऑफ तो हो नहीं जाते, लेकिन आप हमेशा निरंतर आप अपना एनर्जी लॉस करते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं या आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं जो आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रही है, आप थका हुआ महसूस करेंगे, आप बहुत एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे, और वो सारा एनर्जी लॉस यहाँ से होता है। अल्टीमेटली होता क्या है, आप सो जाते हैं, आपको आपकी बॉडी जब पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाती है तो आपकी बैटरी, ये समझ लीजिए कि डाउन हो जाती है, तो वो अपने आप एक स्विच ऑफ वाले मोड में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों की, तो आप चाहते हैं कि पूरे दिनचर्या के दौरान आप एनर्जी लॉस से बचें, ऐसे लोग आपको प्रभावित ना करें, आपका सूर्य मजबूत हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, तो आपको सिर्फ माथे पर, यहाँ थर्ड आई चक्र पर लाल चंदन से तिलक लगाना है। ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत तो होगा ही होगा, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी। दूसरी बात, आप रोज गुड़ का सेवन करना शुरू कीजिए, चाहे किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। सुबह के समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य सुबह, जाहिर सी बात है, आता है, तो सुबह के समय गुड़ का सेवन जरूर करें। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं मंथली सीरीज के बारे में। ये जो वीडियो है ये 8वां वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में बात होगी स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। अब मैंने इस रेमेडी की बात इसलिए की क्योंकि आप लोगों के चार्ट में सूर्य महीने की शुरुआत में रहेंगे द्वादश भाव में, यानी कि 12th हाउस में, जो कि लॉस हाउस है, और इसीलिए आपके लिए ये रेमेडी करनी बेहद जरूरी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से जानेंगे कि आप लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे कि आपका चार्ट जो है वो क्या कहता है। तो देखिए, स्कॉर्पियोज के लिए बुध शुक्र आपके लग्न में रहने वाले हैं, जैसे मैंने कहा था, सूर्य आपके रहेंगे 12th हाउस में। इसके बाद केतु आपके एकादश भाव में है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 7th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस में ये बकरी है। शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में वक्री हैं, राहु जो है आपके लिए पंचम भाव में बैठे हैं, और मंगल जो है वो आपके नवम भाव में है। अब सबसे पहले कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो दशम भाव के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो बैठे हैं आपके 12th हाउस में, यानी कि महीने की शुरुआत में होगा ये कि महीने की शुरुआत में लगभग 17 दिन तक आपके लिए परिस्थितियां थोड़ा सा डाउनफॉल में जा सकती हैं, क्योंकि दशम के लॉर्ड सूर्य बैठे हैं 12th हाउस में। और सूर्य, मैंने आपको पहले ही कहा कि सूर्य कारक है आपके कॉन्फिडेंस के, लीडरशिप के, इनफैक्ट आपको एक उच्च पद मिलेगा क्या नहीं, प्रमोशन होंगे या नहीं, ये सब चीजें आपको सूर्य से पता लगती हैं। तो और खास तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में, या फिर आप देखेंगे सरकारी नौकरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम सूर्य को देखते हैं। अब क्योंकि वर्क प्लेस के लॉर्ड भी यही हैं आपके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे अगर हम इन सब चीजों को देखा जाए तो आपके लिए महीने की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। 17 नवंबर के बाद परिस्थितियों में सुधार आएगा, इसलिए क्योंकि सूर्य चले जाएंगे आपके लग्न में, और लग्न में बैठ करके आपके अंदर एक अलग चार्म को बढ़ाएंगे। तो पहली बात तो ये कि फर्स्ट हाफ जो रहेगा, आपको ऐसी स्थिति के अंदर अपने डिसीजंस में बार बार बदलाव करने से बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, किसी भी चीज का अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं,
या किसी कारणवश आपकी किसी से बातचीत बिगड़ गई है, सीनियर्स के साथ तालमेल अच्छा नहीं चल रहा है, तो पहले 15 दिन के अंदर कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा रिएक्शन देने से बचिएगा। दूसरी चीज, ये जो महीना रहेगा, महीने के शुरुआत में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा डाइसी चीजें हो सकती हैं और सहकर्मियों के साथ या सीनियर्स के साथ भी तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अगर आप खासतौर पे कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो व्यापार के दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे बड़ी पार्टनरशिप्स के लिहाज से आपको ज्यादा फेवरेबल सिचुएशंस दिखाई देती हैं। सेकेंडली, इस महीने के अंदर आपके जो डिसीजंस होंगे वो बहुत हद तक सिचुएशंस पे भी निर्भर करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि डाइसी डिसीजंस जो हैं वो आपको थोड़ा सा कम लेना चाहिए, लेने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब 12th हाउस में है तो डेफिनेटली वो लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छी पावर नहीं देंगे। लेकिन अगेन वही चीज है कि 17 तारीख के बाद जब सूर्य आपके आ जाएंगे लग्न में, तो आप बेहतरीन डिसीजंस भी लेंगे, आपके लिए चेंज भी रहेगा, आपको उच्च पद भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य लग्न में आकर के आपके ओवरऑल चार्ट को कंट्रोल करेंगे। दैट मीन्स अलग तरह की पावर, अलग तरह की एनर्जी आपके अंदर नजर आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ 16 से 17 दिन का इंतजार है, वो जरूर कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। अब अगर हम बात करते हैं व्यापारियों के लिए, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यापारियों के लिए पार्टनरशिप में काम इस महीने में ज्यादा फेवरेबल दिखाई देते हैं, क्योंकि देखिए शुक्र और बुध दोनों आपके लग्न में बैठे हैं महीने की शुरुआत में। शुक्र तो ट्रांजिट कर जाएंगे 7 तारीख को, लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं सप्तम भाव में, यानी कि कोलैबोरेशंस इस महीने में अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकती हैं। कहीं बाहर की किसी कंट्री से या किसी अलग स्टेट से आपको कोई टेंडर्स मिल सकते हैं, या कहीं पे कोई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं, इस तरह का काम जो है वो नजर आता है। लेकिन इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप वाला काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो हो सकता है शुरू कर लें, लेकिन अगेन वही बात है कि लीडरशिप की कमी आपको दिखेगी ही दिखेगी। इसीलिए अगर आप करना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद कीजिएगा। सेकेंडली, ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसिस के लिहाज से आपको इस महीने में बहुत बड़े डिसीजंस अचानक से लेने से बचना चाहिए। आपसे किसी ने कोई प्रस्ताव रखा, उसको आपने तुरंत मान लिया और तुरंत उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिया, इस सिचुएशन से बचिएगा। ये जो महीना रहेगा, जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो काफी हद तक शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, क्योंकि शेयर मार्केट राहु बैठे हैं पंचम में, सीधा एकादश भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और लंबे समय से हैं ये। इनफैक्ट इस महीने के अंदर जो सूर्य है, तो दैट मीन्स हो सकता है शेयर मार्केट में जो आपको लाभ हो, आप इधर उधर से लोगों से पूछ करके, कंसल्ट करके ये सब काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको लाभ होगा। लेकिन खुद से अगर आपको नहीं आइडिया है, रिस्क आप ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो 17 तारीख के बाद बढ़िएगा। उससे पहले रिस्क लेने वाली टेंडेंसी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। किसी भी चीज में रिस्क लेकर के आगे बढ़ना या इन्वेस्टमेंट करना बेहद खराब रिजल्ट्स देगा। अगेन अगर हम बात करें किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई मामला ऐसा, या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं पे कुछ लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन लेना चाह रहे हैं, इस तरीके की परिस्थितियों में चीजें डिले हो सकती हैं, चीजों में रुकावट आ सकती है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स की। रिश्तों के हिसाब से देखिए, देवगुरु बृहस्पति तो है वक्री सप्तम भाव में। अब यहाँ पे आपके लिए एक स्मूथनेस चल रही है, लेकिन क्लैशेस आएंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के। इनफैक्ट संतान को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा उठ सकता है। बच्चों के ऊपर बातचीत में कड़वाहट जो है वो दिखाई दे सकती है। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री है और अगर आपके लग्न कुंडली में भी बृहस्पति खराब है ना, तो इसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर ज्यादा दिखाई देगा। छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए, खासतौर पे वो लोग जो वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करना शुरू करें और केले का सेवन थर्सडे के दिन नहीं कीजिएगा। ये छोटा सा रेमेडी है जो आपको करना चाहिए। लव रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाए तो देखिए, राहु बैठे हैं पंचम भाव में और यहाँ से एकादश भाव पे दृष्टि तो डाल रहे हैं, लेकिन राहु का पंचम भाव में होना लव रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवा सकता है। आपकी बुद्धि अलग ही दिशा में चल सकती है और आप हो सकता है कि अचानक से बिना अपने पार्टनर से पूछे या कुछ कहे आप अलग ही तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियों में एक वेरिएबिलिटी आप लोग देखेंगे। क्या कर सकते हैं, राधा कृष्ण की उपासना करना आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक आपके लिए रिजल्ट्स लेकर के आएगा। अब अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने के अंदर सूर्य बैठे हैं द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में, बुध शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस महीने के अंदर आप लोग कोशिश करें कि हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से बचें, रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्याओं से आप लोग बचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर या हाई फीवर का हो जाना, इस तरीके की परिस्थितियां महीने की शुरुआत में परेशान कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य ट्रांजिट करेंगे ये परिस्थितियों में सुधार आएगा। इस महीने में फिटनेस को लेकर के आप ज़्यादा अपने कंसर्न रहेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में लेजीनेस दिखाई देगी, फर्स्ट हाफ में एक सेटबैक दिखाई देगा। क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको लाल चंदन का तिलक तो बताया ही है, लेकिन साथ ही साथ में सूर्य को जल देना भी एक और खास रेमेडी होगी। अगर आप कर सकते हैं सूर्य को जल दीजिए, नियम से इसे फॉलो कर लीजिए। पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, द्वितीय भाव की जो लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं सप्तम भाव में, यहाँ पर क्लैशेस जो हैं वो कम होते हुए नजर आते हैं। मदर की हेल्थ एक बड़ा कंसर्न हो सकती है आप लोगों के लिए। भाई बहनों के साथ हालांकि रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उम्मीदें कम लगाइएगा और अपने खुद के बलबूते पे काम कीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो सकता है पारिवारिक जीवन में कि आप दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होकर के कोई काम कर रहे हैं, सामने वाला तो कर नहीं पाएगा, बाद में चीजें आपके ऊपर आ जाएंगी, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग मैनेजमेंट कीजिएगा। बच्चों के लिहाज से बात की जाए, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा महीना, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि सूर्य द्वादश में है तो डेफिनेटली इसका असर तो स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा, और आप लोग देखेंगे कि इनिशियल फेज में, फर्स्ट हाफ में, आप कोई भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ डिसीजन लेना चाहते हैं, जो बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई, इनफैक्ट ये सब चीज़ें छोड़िए, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है अभी छोटी क्लास में, उसका पढ़ाई में मन लगना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। तो आप लोगों के लिए ये पूरा महीना थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर के आएगा, यानी कि फर्स्ट हाफ में आपके लिए चीज़ें ऐसी रहेंगी कि कंफ्यूजिंग रहेंगी या फिर कहीं ना कहीं पे लीडरशिप की कमी दिखाई देगी, लेकिन सेकेंड हाफ में एक बदलाव बिल्कुल रहेगा। तो मंगल बैठे हैं हालांकि आपके लिए नवम भाव में, यानी कि भाग्य स्थान में, तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में किसी तरह की कोई एक्टिविटीज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। सेकेंडली, जो बच्चे शुक्र से संबंधित कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, यानी कि कला से संबंधित कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो बच्चे स्पीच से संबंधित कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। सेकेंडली, आप लोगों के लिए इस पूरे महीने के अंदर क्या रेमेडीज की जा सकती हैं, तो पहली रेमेडी मैं आपको बता ही दी है कि सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य की रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत छोटी सी रेमेडी, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी को रोज एक गुलाब का पुष्प आप अर्पित कर दीजिए। अगर मान लीजिए रोज गुलाब का फूल अर्पित करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा गुलाब जल अपने पास रखिए, गुलाब जल रोज माँ को अर्पित कीजिए, और ये आप देखेंगे आपकी वेल्थ में बहुत बढ़ोतरी करेगा। एक और छोटी सी चीज़, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ को लेकर के भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, रोज नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कीजिएगा, आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर घर में किसी को ऐसा है, कोई हेल्थ इशू है कि बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, उसके आसपास रूम में कोशिश कीजिए गंदगी ना रखें। उसका सर जो है, सिरहाना जो है वो आप नॉर्थ में तो बिल्कुल नहीं रखें, उसका सिरहाना जो है वो ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, या फिर आप साउथ में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटली आप नॉर्थ डायरेक्शन को अवॉइड कीजिएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप सेहत के लिहाज से किए जा सकते हैं, या कुछ रेमेडीज हैं। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगली वीडियो में धनु राशि वाले लोगों के बारे में बात होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना और जुड़े रहिए।